गुज़श्ता काफ़ी आयात थी। अल्लाह ताला दी ज़ात ने ईमान वालियां नूं अपने मालां विचों खर्च करन दा हुक्म दिता है कि मैं जिहड़े तुहानूं माल दिते ने उन्हां विचों खर्च करो। उस दे अंदर फिर अल्लाह ताला ने कुछ शराइत बयान कीतियां कि खर्च करन वास्ते इंसान कोल माल किहो जिहा होना चाहिए, केड़ी शराइत दे नाल अगर माल इंसान खर्च करे तो फिर अल्लाह ताला दे यहाँ कबूल होना है। और फिर उस दी बाद अल्लाह ताला दी ज़ात ने यह भी दस्या कि माल खर्च करन दी बाद केड़ा काम नहीं करना, क्योंकि वो काम करसों तो उसकी वजह से खर्च किया माल ज़ाय हो जासी। इस जगह तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मिसाल उन्होंने लोगों की कि जिहड़े अपने मालां नूं खर्च करते हैं इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, अल्लाह ताला दी खुशी हासिल करने वास्ते, यानी अल्लाह की रज़ा वास्ते अपने मालां नूं खर्च करते हैं। व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और अपने दिलों की इसलाह वास्ते माल नूं खर्च करते हैं। कमसली जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा, इन्हां लोगों की मिसाल इस तरह है कि जिस तरह एक उच्ची पहाड़ी पर एक बहुत खूबसूरत बाग होवे, असाबहा वाबिलुन, उस बाग नूं तेज़ बारिश पहुँचे, फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन, फिर वो बाग जितना अगे फल देना है उसकी दूना फल इंसान नूं दे। फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल, अगर वो बारिश उसनूं ना पहुँचे तो उस वास्ते एक छोटी जी फवार या थोड़ी बारिश उस वास्ते काफ़ी हो जानी है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, अल्लाह ताला जिहड़े तुसीं अमल करदे हो देखण वाले। यानी इंसान इखलास दे नाल अगर खर्च करे, अल्लाह ने फरमाया उसकी मिसाल इस तरह कि एक पहाड़ी के उपर एक खूबसूरत बाग होवे, तेज़ बारिश उसनूं पहुँचे, यानी जितनी ज़रूरत होनी उतनी बारिश उसनूं पहुँचे। उसके बाद उस बारिश का फ़ायदा क्या सी कि उसका फल जिहड़ा वो दूना फल आवसी। यानी मिसाल के तौर पर अगर उस बाग चों 5 मन फल लभदा आ, हुण उस चों 10 मन आवन लग पिया, या 10 किलो होना है तो उहदे चों 20 किलो आवन लग पे, यानी दूना फल देसी। और अगर वो बाग उसनूं तेज़ बारिश ना भी पहुँचे, थोड़ी जी बारिश भी पहुँच जाए, वो फिर भी काफ़ी है। यानी इसकी मिसाल ये है कि जिस तरह कोई बंदा तेज़ बारिश का मन है कि जिस तरह ज़्यादा सखावत करने वाला उसनूं ज़्यादा फ़ायदा हो सी, और थोड़ी सखावत करने वाले नूं थोड़ा फ़ायदा हो सी। लेकिन अगर नीयत ठीक हो सी तो जिस तरह बाग वास्ते थोड़ी बारिश भी काफ़ी हो जानी है, इस तरह थोड़ा माल खर्च करके भी अजर बहुत ज़्यादा मिल जाना है। नीयत इंसान की ठीक होनी चाहिए है। नीयत बमंज़िल ज़मीन दे होनी है। ज़मीन की जितनी इस्तेदाद होनी है उतना फल या फसल देनी है। ज़मीन अच्छी होवे वो थोड़ी मेहनत नाल फल ज़्यादा दे छोड़ती है, फसल ज़्यादा दे छोड़ती है। ज़मीन अच्छी ना होवे, मेहनत ज़्यादा करो, उहदे च उतनी फसल नहीं लभदी। इस वास्ते अगर नीयत अच्छी हो सी तो थोड़ा माल खर्च करने नाल भी अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ज़्यादा अजर अता कर दे सी। नीयत ठीक ना हो सी तो फिर ज़्यादा खर्च करना भी कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो जैसी। आया वद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्ना, अल्लाह ताला ने दोबारा इस चीज़ को समझाया है कि माल खर्च करके उसनूं ज़ाया नहीं करना। उसकी एक और मिसाल अल्लाह पाक ने दी है कि क्या तुहाडे चों कोई बंदा ये पसंद करता है कि वह बुढ़ापे की उम्र विच पहुँच जाए और उसका एक बेहतरीन बाग होवे जिस दे जरिए उसकी घर का गुजर बसर होने लगे है, और उसकी औलाद जे कमज़ोर है, छोटी औलाद है कि जिहड़ी या तो मेहनत कर नहीं सकती या उसकी उम्र इतनी घट है कि वह कमाई नहीं कर सकती। इस उम्र विच एक अग का भगोला आवे, उसके अंदर अग होवे, वो उस बुजुर्ग का या उस बुढ़े आदमी का बाग साड़ छोड़े सारा, वो बुढ़ा आदमी कितना परेशान हो सी। अल्लाह पाक ने इत्थे बुजुर्ग का लफ्ज़ इस वास्ते इस्तेमाल किया है, और औलाद छोटी, बुजुर्ग आदमी औलाद छोटी इस वास्ते है कि समझाने वास्ते, क्योंकि जवान आदमी अगर होवे ना तो वह कहना कि कोई गल नहीं, मैं फिर दोबारा बाग ला, ऐसा नुकसान तो जो हो गया, मेरे फिर इतनी ज़िंदगी है कि मैं दोबारा बाग ला सकता। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी है, वो दोबारा किस तरह बाग ला सी। फिर औलाद जवान होवे फिर भी इंसान मुसीबत बर्दाश्त कर जाना कि औलाद जवान है, कोई मसला नहीं है, खैर है कि हुणे कमान लाओ पेन, मेरा बाग अगर सड़ भी गया तो कम से कम इन्हों की कमाई तो है वै, उस तक गुजारा चल जासी। इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया कि एक तो उसकी अपनी उम्र वड्डी हो गई है, और दूसरा उसकी औलाद है जो छोटी औलाद भी कमाई के काबिल नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि औलाद का जिक्र इस वास्ते किया कि अगर औलाद ना हो ना, बुढ़ापे के अंदर भी नुकसान हो जाए तो इंसान आता कोई गल नहीं, मेरा पीछे वारस ही कोई नहीं, मेरी तो वैसे ही उम्र थोड़ी रह गई है। लेकिन औलाद होवे, छोटी होवे, और ख़ुद बंदा बुढ़ापे च होवे, पता होवे कि इन्हां दा होर कोई आसरा नहीं है, उस वक्त अगर इंसान की कमाई सारी जानी रहे उसनूं दुख बहुत ज़्यादा होंदा है। तो ये मिसाल अल्लाह ताला ने इस वास्ते दी है कि तुसी जदों
इतनी उम्मीदां रखनियां कि मैं फलाने बंदे ते इतना खर्चा किया, फलाने ते इतना किया, फलाने नेक काम च इतना खर्चा किया, लेकिन जिल्लै तुसीं मेरे को आउणा है इस नीयत नाल आउणा कि असीं ते बड़ा खर्चा किया, बड़े सदके खैरात दिते और साडा ते अल्लाह दे बहुत ज़्यादा अजर हो सी, असीं ते पक्के जनती हाँ, लेकिन उन्हां सदकिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ एहसान जतला के जिन्होंने सदके दिते उन्होंने तकलीफ दे के अपना सदका सारा तुसी बातिल कर छोड़िया सी। जिस तरह इस बुढ़े आदमी का कुछ नहीं बचया, आखिरी उम्र च उसका बाग ज़ाया हो गया, इस तरह तुहाडा भी मेरे यहाँ आके शायद एक नेकी भी ना होवे, उत्थे जाके तुहानू पता लगे कि ओहो मेरी तो एक नेकी भी नहीं था बची, मैं तो सारियां ज़ाया कर छोड़ियां। जितना नुकसान उस बुढ़े आदमी का, जितनी तकलीफ उसनू है, इसकी ज़्यादा तुहानू मेरे को आके हो सी। इस वास्ते कदे भी नेकी करके उसनू ज़ाया नहीं करना, यानी सदका करके एक उससे जतलाना नहीं है कि मैं तेरे ते एहसान किया, नेकी की है, ना किसी और अगर जिक्र करना है कि मैं फलाने बंदे की इतनी हेल्प करदा पाया या मैं बड़ी नेकी की उस दिन। और दूसरी चीज़ अल्लाह ने फरमाया तकलीफ नहीं देनी, जिसनू सदका दिता है उसनू तकलीफ नहीं देनी, किसी भी अमल नाल अपनी गल नाल उसको खिदमत लैके किसी तरह उन्होंने मजबूर या पाबंद करके कि मैं तेनू सदका खैरात देना, ये अगर काम कर सो फिर नेकी ज़ाया हो जासी। अल्लाह पाक ने फरमाया आया वद्दु अहदुकुम, क्या तुहाडे चो कोई एक बंदा ये ख्वाहिश करदा है अन तकून लहू जन्ना कि उस वास्ते एक बाग होवे मिन नखीलिन खजूरां दा व अनाबिन और अंगूर दा तजरी मिन तहतिल अनहार, उस बाग दे थल्ले नहरां भी चलदियां होवन, लहू फीहा मिन कुल्लि समरात और उस बाग दे अंदर हर किस्म दे फल होवन, व असाबहुल किबरु इतनी देर च मालक नू बुढ़ापा पहुँच जाए, मालक बुढ़ा हो जाए, वलहू ज़ुर्रियतुन ज़ुआफ़ा और उसकी औलाद जिहड़ी अजे ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, कमाई नहीं कर सकती, फ असाबहा इअसारुन कि उस बाग नू एक अग दा गोला जिहड़ा वो पहुँचे, फ़ीही नारुन जिसके अंदर अग होवे, फहतरकत वो अग जिहड़ी है सारे बाग नू जला के रख दे, उस बुढ़े का कितना वड्डा नुकसान हो सी। क्या कोई बंदा ये गल पसंद करदा कि मेरे नाल ये कम होवे? कोई बंदा ये पसंद नहीं करदा कि मैं सारी ज़िंदगी की मेहनत मेरी बाग जिहड़ी है औलाद छोटी होवे तो वो आखिरी उम्र जाकर सड़ जाए। इस तरह अल्लाह फरमाने कि इस चीज़ नू फिर तुसीं किस तरह पसंद कर लैंदे हो कि सारी ज़िंदगी नेकी करते रहो, माल खर्च करते रहो और नाल ती उसनू ज़ाया भी करते रहो कि मेरे कोल जदों आवो तो एक नेकी भी ना होवे तुहाडी। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाह, इस तरह अल्लाह ताला दी ज़ात अपनी आयात नू तुहाडे वास्ते लकुमुल आयाती बयान कर दी है बड़ी खोल खोल के, लअल्लकुम ततफक्करून ताकि तुसी गौर व फिक्र कर सको, अपने इस नुकसान तो बच सको, महफूज रह सको कि कल तुहाडा सारा सरमाया किसी जगह जाके ज़ाया ही ना हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालिओ, अनफिकू खर्च करो, मिन तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ां विचों, यानी खर्च जिहड़ा करना है पाकीज़ा चीज़ां, यानी एक तो हराम कमाई ना होवे और दूसरा अच्छी चीज़ देनी है। हराम जड़ा है ये सदका तो कबूल नहीं होना, वो तो उल्टा पकड़ दा बायस। और दूसरा अच्छी चीज़, इंसान आम तौर पर जी फटी पुरानी चीज़ होनी है, टुटी चीज़ होनी है, जी बेकार होनी है, चलो जी ये सदका कर दो, इस तरह नहीं। अल्लाह ने फरमाया मिन तय्यिबात पाकीज़ा चीज़ां जिहड़ियां तुसीं आपको खुद पसंद करदे हो वो चीज़ां सदका करो, ताकि तुहाडे नफ्स नूं ये चीज़ पता लगे कि सानू जिहड़ा माल रब ने दिते है वो असीं अग्गे खर्च करना है, साडी मिल्कियत नहीं है। मां कसब तुम जिहड़ी तुसीं कमाई कीती है उहदे चों पाकीज़ा चीज़ां खर्च करनियां, व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़ और वो चीज़ां कि जिहड़ियां असीं तुहाडे वास्ते ज़मीन चों पैदा कीतियां। अल्लाह ने यह नहीं किया कि ज़मीन चों जिहड़ियां तुसीं लैने हो खर्च कर दो, अल्लाह ने नाल ये दस्सिया कि मैं पैदा करके तुहानूं देण लग्गिया ज़मीन चों, जो भी पैदा करना मैं पैदा करके तुहानूं देण लग्गिया, फिर मेरा हुक्म है कि मेरे दिते विचों कुछ थोड़ा बहुत खर्च कर दो उशर दी सूरत विच। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हर चीज़ विच उशर है, जिहड़ी चीज़ ज़मीन चों निकला उहदे च उशर है। असीं तो समझना कि शायद गंदम या कणक विच ही उशर है, बाजरा जो मकई फल फ्रूट हर किस्म दी चीज़ों विच उशर है। अगर उलमा ने लिखा अगर किसी ने आम घर वास्ते भी सब्ज़ी लाई है, मिर्चां या होर इस तरह दी चीज़ां सब्जियां फ्रूट लाइन, उसके अंदर भी उशर है। क्यों कि अल्लाह ने फरमाया मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, जिहड़ी चीज़ मैं तुहानूं ज़मीन चों कढ के देण लग्गिया हुण इन्हां ते सारियां चीज़ां आ जानियां, उसदे विचों भी उशर अदा करना चाहिए। वला तयम्ममुल खबीसा, तुसी गंदी चीज़ का कदे भी इरादा ना करो कि टुटी भजी चीज़ है, घटिया चीज़ है, मेरे काम की कोई नहीं है, ये हुण सदका कर दो। वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकूना, जिहड़ा तुसी खर्च करदे हो उसके अंदर कदे भी घटिया चीज़ का इरादा ना करो। वलस्तुम भी आखिज़ी, हालांकि खुद तुसी उसनूं लैण ते पसंद ना करदे, यानी अल्लाह ने फरमाया वो चीज़ खर्च ना करो कि जिहड़ी तुसी खुद तुहानूं कोई दिया तो तुसी पसंद ना करो लैने, तो दूसरे नूं क्यों खर्च करके देने हो। इल्ला अन तुगमिज़ू फी, हाँ
एक सूरत होनी है कि बाज़ दफ़ा बंदा घटिया चीज़ किसी को लै लेना, चशमपोशी करदे होया चुप कर जाना कि ठीक है हुण इसनूं वापस करना मुनासिब नहीं है, या तो चीज़ मेरे कम दी नहीं है या मेरे मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अखां बंद करके इसनूं लै लेना, झट खामोशी इख्तियार कर लेना। अल्लाह फरमाने कि ऐसी चीज़ कदे भी किसी नूं सदका करके ना दियो। वालमू जान लवो अन्नल्लाह गनीयुन हमीद, बेशक अल्लाह ताला बड़ी बेपरवाह ज़ात है, हमीद तारीफ़ां लिए खूबियां लिए, उसनूं तुहाडे सदकियां दी कोई एहतियाजी या मुहताज नहीं है तुहाडे सदके खैरात दा, वो तो तुहाडी बेहतरी वास्ते है, सदके दा भी हुक्म है और फिर उसनूं ज़ाया होण ती बचाण वास्ते भी अल्लाह ताला ने आमाल दसे। अल्लाह ताला कुरान नूं समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए।